अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और उन्हीं को लेके आगे चलेंगे हम। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 2 की पावर n। इसको मैंने 1 + 1 की पावर n लिखा और इसको मैंने बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड किया। तो ये आपके पास NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सो ऑन। और इसको मैंने समीशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा R0 से N और NCR। उसके बाद स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म दी हुई थी R0 से N R NCR। तो ये किस तरह N इंटू 2 की पावर n-1 के बराबर आता है, ये आपके पास लिखा हुआ भी है। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म बनती है और n-1 है और ये इसको कैंसिल आउट करने के बाद स्टूडेंट ये वाली फॉर्म आ जाती है आपके पास। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास फॉर्म बन रही है स्टूडेंट, ये n-1 और n-1 इंटू n-2/2 फैक्टर सो ऑन प्लस 1। तो मैंने ये 1 को लिखा n-1c0, क्योंकि आपको पता है कि nc0 या n-1c0 या जो भी लिखें वो आपके पास 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह लास्ट वाली टर्म मैंने लिखा है n-1c n-1। तो स्टूडेंट वो भी सेम आपके पास नंबर आ रहे हैं, तो वो भी 1 के बराबर होता है। जिस तरह n-c n 1 होता है या 2c2 1 होता है, तो ये भी 1 होता है। तो 1 की जगह मैंने इसको लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये वाला n1 n-1c0 n-1c1 अप टू सो ऑन n-1c n-1। अब स्टूडेंट आप इससे कंपेयर करें तो ये भी आ रहा है NC0 NC1 NC2 NCN और NC3 और NCN। यहाँ पे इतना फ़र्क है कि n की बजाय n-1 आ रहा है। देखिए n-1 आ रहा है। इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो यही नज़र आ रहा है कि जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे स्टूडेंट n-1 आ रहा है। जब इसको हम 1 + 1 की पावर n लिख रहे हैं तो स्टूडेंट इसको भी हम 1 + 1 की पावर n-1 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे n आ रहा है तो इसलिए हमने पावर n लिखा। यहाँ पे n-1 आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे पावर्स की क्या लिखेंगे, 1 + 1 की पावर n-1। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे n+1 होता, जहाँ जहाँ पे n-1 आ रहा है वहाँ पे n+1 होता, फिर ये क्या लिखा जाता, 1 + 1 की पावर n+1 और फिर ये क्या हो जाता है 2 की पावर n+1। क्लियर? तो इस चीज़ को देखते हुए ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया और साथ ये भी आ गया कि ये किस तरह 1 + 1 की पावर n-1 होता है। और ये वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट इतना लिखा हुआ है NCR और ये इसका डायरेक्ट ये n2 की पावर n-1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह आता है। और साथ ये भी बता दिया आपको मैंने कि अगर ये NC0 NC1 अप टू सो ऑन NCN होता है तो ये 1 + 1 की पावर n यानी कि 2 की पावर n होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे n की बजाय n-1 आ जाए जिस तरह ये लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है 1 + 1 की पावर n-1। और साथ मैंने एक और एक्सप्लेन कर दिया कि अगर यहाँ पे n+1 होता तो ये 1 + 1 की पावर क्या हो जाती, n+1। क्लियर? ये तो हो गया वही लास्ट लेक्चर। अब स्टूडेंट ये ग्रेटर कोएफिशिएंट मालूम करना है हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है NCN/2। और ये कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास स्टूडेंट n इवन होता है। और ये कब यूज़ करते हैं, NCN-1/2 या
NCN+1/2। इसका भी जवाब वही आता है, इसका जवाब भी वही आता है, इसलिए दरमियान में R लिखा हुआ है। तो ये कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास n ऑड होता है। n क्या होता है? इंडेक्स ऑफ मल्टीनोमियल या इंडेक्स ऑफ बानोमियल। अगर बानोमियल होगा तो इंडेक्स ऑफ बानोमियल कहेंगे, अगर मल्टीनोमियल होगा तो फिर इंडेक्स ऑफ मल्टीनोमियल कहेंगे। तो जो पावर होती है +b की पावर n, तो उसके अंदर जो टर्में होती हैं वो आपके पास m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल। तो इसका हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया था, अभी भी इसको रिपीट कर लेते हैं। और स्टूडेंट ये मल्टीनोमियल के लिए ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मालूम करने का ये फॉर्मूला है n c q q q q q टाइम, या इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे n फैक्टोरियल q1 फैक्टोरियल q फैक्टोरियल अप टू सो ऑन m टाइम q फैक्टोरियल, और जिसको लिखते हैं n फैक्टोरियल ओवर। अब ये q फैक्टोरियल स्टूडेंट m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ m टाइम मल्टीप्लाई हो रही है वो पावर में आ जाती है, तो q फैक्टोरियल की पावर m आ जाएगा। ये कब यूज़ करना है? जब आप n को m से डिवाइड करें और वो आपके पास q आया और वो पूरा पूरा डिवाइड हो। फिर नेक्स्ट है व्हेन n इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई m, तो उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन बनता है n c q m माइनस r टाइम, फिर कॉमा q+1 r टाइम। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? r टाइम होगा। और इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे n फैक्टोरियल q फैक्टोरियल की पावर n माइनस r और q1 फैक्टोरियल की पावर r, क्योंकि ये r टाइम है और ये m माइनस r टाइम है, तो इसलिए ये इसकी पावर हो गया m माइनस r, और ये r टाइम है इसलिए इसकी पावर हो गया r। क्लियर? स्टूडेंट ये फैक्टोरियल की फॉर्म में है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, तो ये आता है q+1 इंटू क्यू फैक्टोरियल। जब क्यू फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो q+1 इंटू क्यू फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट जो q+1 तो ये आपके पास आ जाएगा, और जो q फैक्टोरियल की पावर r है जब उसको हम इससे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? q फैक्टोरियल की पावर m हो जाएगा। तो ये कब फॉर्मूला आपने यूज़ करने? जब आपके पास n इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय m। तो ये लास्ट टाइम भी हमने किया, उसी को मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, और ये तो ऑलरेडी लेक्चर आपने पढ़े हुए हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं वहाँ पे चलता हूँ तो वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर लिए हुए हैं, तो उधर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट मैंने ये इसके फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें स्टूडेंट आपने बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स, sum of all coefficients, find the number of terms, how many terms are there attaining the greatest coefficients, find the value of greatest coefficients। तो ये स्टूडेंट 4-5 पार्ट हैं, लेकिन इनके लिए आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए, इन पार्ट को करने के लिए आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेंगी। तो ये जो मल्टीनोमियल हमें दी गई है 2x + y - 5z की पावर 4 है स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास इंडेक्स कितना है, पावर कितनी है, वो आपके पास n इसका 4 है और m आपके पास 3 आ रहा है। ये मल्टीनोमियल में आपको n और m का स्टूडेंट पता चल गया। अब पहला क्या है? फाइंड ऑल द मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट सम ऑफ ऑल मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला है m की पावर n। ये आपके पास 3 की पावर 481 आ जाएगा। बी में फाइंड सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स मल्टीनोमियल, तो उसमें आपने क्या करना है ना, आपके पास स्टूडेंट 4 आ रहा है, नंबर टर्म जो आपके पास 3 आ रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो इसके कोएफिशिएंट हैं, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट -2
4 है और इसकी पावर n, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, इसकी पावर n आपके पास कितना है 4 है, तो ये -2 की पावर 4, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जब वो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट कह रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट -5 और इसकी पावर आपने n लिख देनी है, यानी कि 4। ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। दूसरा नंबर ऑफ टर्म के लिए ये फॉर्मूला है n प्लस m माइनस 1 cn, इसको MHN पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला है n प्लस m माइनस 1 ओवर n, मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है। तो आपके पास n भी है m भी है, आपने इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है और इसको जब कम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2x प्लस वाई माइनस 5z की पावर 4 है, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म आएंगी वो 15 आएंगी। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म मालूम करने का ये फार्मूला है। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट, हाउ मेनी टर्म आर देयर कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस 2x प्लस वाई माइनस 5z की पावर 4। इसमें n आपको पता है 4 आ रहा है और m आपके पास 3 आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट एक हिंट लिखा हुआ है कि ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि that when n is divisible by m there is only one term which greatest coefficient। वो जो मैंने लिखा था कि n divided by m बराबर q आता है, but if n is not divisible by m there are more than one term attaining the greatest coefficient, or to find the number of term attaining the maximum coefficient we use formula MCR, where r is the remainder after n divided by m। तो जब n को m होल ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता तो उसका एक रिमाइंडर आ जाता है जिसको हम r कहते हैं। तो उस सूरत में आपके पास क्या हो जाएगा, MCR। तो स्टूडेंट अब आपके पास 4 है n और m आपके पास 3 है। जब आप 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है स्टूडेंट। जब आप 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है और q की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है और रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ टर्म मालूम करने के लिए, MCR। स्टूडेंट m आपके पास 3 है, r की वैल्यू 1 है, तो ये 3 से 1 आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, we show that there are 3 such terms attaining the greatest coefficient। क्लियर? तो ये MCR फार्मूला है और उसमें r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जब आप n को m से डिवाइड करते हो आपके पास r की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो ये वही फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसमें जस्ट आपने n और m की वैल्यू पुट कर देनी है और रिमाइंडर इसका r आ रहा है और q की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये स्टूडेंट अब हमने मुकम्मल कर लेना है, ये फार्मूला लिखो उसमें वैल्यू पुट कर देना है। अब ये एक प्रूफ है 3nc3 is equal to 3 into nc3 plus 6 into nc2 plus nq। इंतहाई ईजी है स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 3nc3 को हमने ओपन करने 3n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3n माइनस 3 फैक्टोरियल, जिस तरह हम NCR लिखते हैं सेम इसी तरह। अब स्टूडेंट इसको आपने 3 तक ले जाना है, 3n माइनस 1 3n माइनस 2 3n माइनस 3 फैक्टोरियल। हमने 3n माइनस 3 फैक्टोरियल तक क्यों ले जाना है कि हमने इसको इस टर्म से कैंसिल करना है। ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया, बाकी ये वाला 3 जो है ना, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 वाला
3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा n इंटू 3n-1 3n-2/2। अब आपने जस्ट इसकी ब्रैकेट खोल लेनी है, तो ये आपके पास आ जाता है 9n³ माइनस 9n² प्लस 2n/2 नंबर 1। अब स्टूडेंट राइट साइड लेते हैं। राइट साइड में आपके पास ये NC3 आ रहा है, ये NC2 आ रहा है। पहले इस कम्बिनेशन को हम ओपन करेंगे। n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इसको हमने n-3 फैक्टोरियल तक ले जाना है और इसको हमने n-2 फैक्टोरियल तक ले जाना है। ये इसको हमने 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? बाकी स्टूडेंट आपने 3 को 3 से कैंसिल करने के बाद इसकी ब्रैकेट खोल लेनी है और इसकी भी आपने स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। या अब आपने इतना तो कर ही लेना है ना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एलसीएम ले लें, ये 1/2 कॉमन लेने एक ही बात है। तो 1/2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाती हैं। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 9n³ माइनस 9n² प्लस 2n/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जस्ट स्टूडेंट ये कम्बिनेशन खोलने और थोड़ा सी सिंप्लीफिकेशन है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये पार्ट। और नेक्स्ट देखें, ये एक प्रूफ है। बजाय तो आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टूडेंट इतना मुश्किल नहीं है। इसके आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं r0 से n-1 की पावर r और n/r। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है। पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, अप टू सो ऑन n पुट किया। ठीक हो गया? ये तो आप लोग कर ही लोगे। इसमें r की वैल्यू पहले 0 पुट करें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये अप टू सो ऑन NCN। जैसा आपने समीशन ओपन किया, अब स्टूडेंट आपने इवन एक साइड पे कर लेना, ऑड एक साइड पे कर लेना। मैंने NC0, NC2, NC4 अप टू सो ऑन NCN-1 ये मैंने एक साइड पे कर लिए। और हर ऑड के साथ माइनस की अलामत आ रही है, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है। स्टूडेंट ऑड मैंने अलग कर लिए, NC1, NC3, NC5 और NCN। ये ऑड के कोएफिशिएंट आ रहे हैं, इसमें माइनस कॉमन लिए। स्टूडेंट NC1, NC3, NC5, NCN और ये आ रहा है NC0, NC2, NC4 अप टू सो ऑन NCN-1। क्लियर? अब अगर आपको याद हो तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट थे उसका एक, अगर उसके हम पार्टीशन करते हैं तो स्टूडेंट एक इवन पोर्शन आता है, ये एक ऑड पोर्शन आता है। और ये इतना जो है ये वाला, ये हमने पीछे किया हुआ भी है कि वो नो दैट द सम ऑफ ऑल द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑड कोएफिशिएंट्स। और ये पोर्शन 2 की पावर n-1 के बराबर है, तो ये भी 2 की पावर n-1 के बराबर है। तो जब हम यहाँ पे इसकी जगह पे स्टूडेंट 2 की पावर n-1 रखते हैं, ये मैंने रखा, फिर इसकी जगह पे 2 की पावर n-1 रखते हैं, दरम्यान में ये माइनस आ रहा है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर आपके पास 0 आ जाएगी। और ये हमने साबित करना था। क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूँ। ओपन करें, ओपन करने के बाद इवन एक साइड पे कर लें, ऑड एक साइड पे कर लें, या दूसरे लफ्ज़ों में प्लस वाली सारी वैल्यू एक साइड पे कर लें और माइनस वाली एक साइड पे कर लें। और जब आपने माइनस वाली सारी एक साइड पे कर ली तो जहाँ माइनस कॉमन लें, तो स्टूडेंट ये इसके ऑड पोर्शन आ रहा है और इसका ये इवन पोर्शन आ रहा है। जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हम पार्टीशन करते हैं तो उसमें एक पोर्शन उसका इवन आता है, एक उसका ऑड आता है। तो स्टूडेंट ये 2 की पावर n-1 के बराबर है और ये भी 2 की पावर n-1 के बराबर है। और जब इनकी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह पे 2 की पावर n-1 ये वाली माइनस आ गई, इसकी जगह पे 2 की पावर n-1
स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, आपके पास 0 आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था। और ये इस चैप्टर का वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रूफ है। तो अब ये स्टूडेंट प्रूफ तो हमने इसके काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस की ये आप लोग जानते हो, लेकिन हम इसको अभी भी एक दो लेक्चर और लेके चलेंगे, इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि जब तक इसके ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं होंगे आप ये वाला चैप्टर नहीं कर सकते। तो मैं इसको एक दो और लेक्चर में इसको रिवाइज भी करा दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह ये तैयार हो जाए। और कुछ बुक से हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हम कम से कम 2-3 लेक्चर और लें। नेक्स्ट वीक भी मैं इसी को लेके चलूँ, इसके एग्जांपल सॉल्व करूँ, इसके फॉर्मूले वगैरह दोबारा इसको हम डिस्कस करें। इसको मैं आज ख़त्म नहीं करने वाला, इसको मैं कम से कम 3 लेक्चर और लेके चलूँगा, ताकि आपका ये बायनोमियल थ्योरम और मल्टीनोमियल थ्योरम ये ज़बरदस्ती आपको तैयार हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे फिर। तो अब उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे और लाजमी इसके क्वेश्चन आप हाथ से लिख के सॉल्व करें। ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही होती है, अगर आप इसको इसी तरह ऊपर से देख रहे रहेंगे, फिर आप उसको इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने कल को जब आपका पेपर होगा तो आपने वहाँ पे ज़बानी लिखना है, देख के नहीं लिखना, या आपने वहाँ पे वीडियो देख के नहीं बताना। स्टूडेंट यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है और वीडियो से देख के मैं बता रहा हूँ ये सोल्यूशन, लेकिन आपने वहाँ पे ख़ुद लिखना है। तो वो तभी होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, जब आपको ये फॉर्मूले याद हों, उसको सॉल्व करना आता हो, तो तब भी आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि हमारे वीक पे एंड के 3 दिन होते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर है और उसके बाद दरमियान में गैप आ जाएगा। और अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।